सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन। उसमें हम पार्ट 2 कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। उसमें भी हम टॉपिक कर रहे हैं बेसिक इंटीग्रल्स, जो बेसिक फार्मूला पे हम अप्लाई कर सकेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, ये 20 है 120। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ √4 - x² dx फ्रॉम 0 to 2। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2012 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने गिवन इंटीग्रल को आई मान लिया, तो हमारा आई इतना हो गया। उसके बाद हम देख सकते हैं डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला पे मॉडिफाई हो जाएगा। कैसे? तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर या एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया √a² माइनस एक्स स्क्वायर, जो होता है x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस a। ठीक है, हमने इनडेफिनिट में भी ऐसे क्वेश्चंस किए थे, तो आपके पास जो फॉर्मूला शीट है उसको रिवाइज ज़रूर करते रहिएगा बीच बीच में, है ना। तो आपको ध्यान रहेंगे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे फार्मूलाज। ठीक है, √a माइनस एक्स स्क्वायर 1/√a माइनस एक्स स्क्वायर x² प्लस a²। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। तो डायरेक्ट हमने पुट कर दिया वैल्यू। x की वैल्यू हमारी x की वैल्यू x ही रहेगी और a की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ तो x/2 पहले से ही है, और यहाँ पर a² की जगह 2² होगा, मतलब 4। यहाँ पर a²/2 मतलब 2 का स्क्वायर 4/2 साइन इनवर्स x/a, a की वैल्यू 2 है। ठीक है, ये 2 तो पहले से फॉर्मूला में ही था, और हमारा a की वैल्यू भी 2 है। ठीक है, अब फ्रॉम 0 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 2 की वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह। ये 2 हो गया आपका, ये 2 हो गया, और फिर आपका ये 2 हो गया। तो पहले हर जगह हमने 2 पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद 0 पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 0, यहाँ 0 और यहाँ 0, जैसे हम लोग करते हैं। उसके बाद आराम से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो ये टर्म तो हमारा 0 हो गया। फिर हो गया 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 0, तो 0 हो गया, तो माइनस 0 साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, तो आंसर पाई। आप यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/2, सिंस साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो कितना लिखना है, क्या क्या लिखना है, नहीं लिखना है, वो आप अपने हिसाब से कुछ घटा सकते हैं, इसमें से कुछ इसमें से बढ़ा सकते हैं, और अपने हिसाब से कुछ मार्क्स के अनुसार लिखकर आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 है ये। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x फ्रॉम 2 to 3। यह क्वेश्चन दिल्ली 2012 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x होता है, तो लॉग मॉड x 2 से 3। ठीक है, तो पहले आप 3 रखिएगा अपर लिमिट, फिर माइनस में 2 रखिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा लॉग 3/2। प्रॉपर्टी हम लोग लगा देंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय √2x + 1 माइनस √2x - 1 फ्रॉम 1 to 4 dx। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 3 मार्क्स का आया था। ठीक है, हमने देखा है इनडेफिनिट में भी और डेफिनेट के भी कुछ क्वेश्चंस में भी कि हमें मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कैसे मॉडिफाई करेंगे, कैसे इसे सिंप्लीफाई करके थोड़ा स्मॉलर टर्म में या ऐसे टर्म में लाएंगे जिसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप जितनी प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा है, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको अपने नोट्स हैं, आपने बनाए हैं, तो फिर आप अपने नोट्स को रिवाइज भी करिए अपनी तरह से। ठीक है, बार बार रिवीजन करिए, फिर उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, फिर रिवीजन करिए, ताकि अगर कुछ नए क्वेश्चंस आए तो आपको वो आप कम से कम सॉल्व कर पाए, आगे बढ़ पाए, क्योंकि स्टेप मार्किंग है। ठीक है, और आप अलग अलग नए नए क्वेश्चंस बनाइए, पर शुरू में सिर्फ आप रिवाइज करिए जितना ज़्यादा हो सके, और उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और लास्ट में आप नए नए क्वेश्चंस बहुत सारे ट्राई करिए ना। एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन आप बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और उससे आगे भी आप अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चंस बना सकते हैं सीबीएसई लेवल के। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 121 तक पूरा किया। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 122 करेंगे और अपने इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।